चलिए दोस्तों, ग्रैंड स्लैम को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से याद करेंगे, जो कि आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं, खास करके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, एसएससी, बैंक, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं, उन सभी में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग पहले कुछ नॉलेज जानते हैं। क्या है कि ग्रैंड स्लैम, जो टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, टोटल 4 स्लैम होते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। दूसरा है फ्रेंच ओपन, और ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। तीसरा है विंबलडन ओपन, जो कि ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। और चौथा है यूएस ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाया है, और ये जो ट्रिक है दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है। हर 10 दिन 15 दिन में एक बार आप इसे रिवीजन कर लें, ये बहुत काम आएगा आपको। क्या याद रखना है? सीरियल वाइज में याद रखना है। AFWU और HCGH, और H को क्या ऐसे याद रखेंगे, तो दोनों H को इधर कर देंगे, CG याद रख लेंगे, ऐसे याद रखेंगे। इसको आप 10-20 बार जितना पढ़ लो, इसको आप रट लो। इसको रटने से देखो क्या होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये चारों दे देगा, और चारों में उसके बाद बोलेगा कि कौन सा ग्रैंड स्लैम सीरियल वाइज में होता है। तो मैंने जैसे इसको याद कराया है AFWU, तो इसी सीरियल वाइज में आपको ऑप्शन में जो मिलेगा आपको मार देना है। A से ऑस्ट्रेलियन ओपन, F से फ्रेंच ओपन, W से विंबलडन ओपन, U से यूएस ओपन। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट में खेला जाता है। तो जैसे मैंने ये याद कराया है ना कि AFWU दोनों तरफ H कर देंगे, और CG आपको ऐसे बाय मैप ही याद रखना है। अब देखो कैसे होगा। A के नीचे H है ना, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किस में खेला जाएगा? हार्ड कोर्ट में। F के नीचे C है ना, तो फ्रेंच ओपन किस में खेला जाएगा? क्ले कोर्ट में। W के नीचे G है ना, तो विंबलडन किस में खेला जाएगा? तो ग्रास कोर्ट में। U के नीचे H है ना, तो यूएस ओपन किस में खेला जाएगा? हार्ड कोर्ट में। दोस्तों, ये आप बहुत जितना हो सके आप इसको पढ़ के एक बार रिमेंबर कर लेना, ये बहुत काम आएगा। चलिए, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे आते हैं। करंट अफेयर्स क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो पुरुष का है, पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वुमेन का भी डिस्कशन करेंगे। तो पुरुष ओपन में दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता है। दो चीज पूछता है दोस्तों, विजेता और उप विजेता। हम दोनों को बाय ट्रिक याद करेंगे, पहले देख लेते हैं। विजेता क्या है? तो कौन है? नोवाक जोकोविच। और उप विजेता कौन है? दानिल मेदवेदेव है। ठीक है। फ्रेंच ओपन, अब फ्रेंच ओपन आता है दोस्तों। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2021 जो है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और उप विजेता कौन है? तो स्टेफानोस सितिसिपास हैं। कौन है? स्टेफानोस सितिसिपास हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो ग्रैंड स्लैम है वो क्या है? विंबलडन ओपन है। तो विंबलडन 2021 विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। और उप विजेता कौन है? मेटियो बेरेटिनी। ठीक है। चौथा ग्रैंड स्लैम जो है दोस्तों वो क्या है? तो चौथा ग्रैंड स्लैम है क्या है? यूएस ओपन 2021। तो यूएस ओपन कौन जीता है? तो विजेता है दानिल मेदवेदेव, और उप विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। जैसा कि मैंने बताया है आपको थंबनेल में कि बाय मैप मैं आपको याद रखूंगा, याद कराऊंगा, तो आपको बाय मैप ही मैं दिखा रहा हूं। आपको ऐसे ही देखना है इस ट्रिक को, आपको बाय मैप ही ऐसे याद रखना है। आपको बाय मैप ऐसे विनर और रनर, ठीक है। और आपको सीरियल वाइज याद रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि आपको ये जो याद रखना है, ये क्या है? ए, उसके बाद एफ, उसके बाद डब्लू, और उसके बाद यू। ये मैंने शुरू में याद कराया ना। आपको सीरियल वाइज ही ऐसे याद रखना है। और बाय मैप आप देखो दोस्तों,
ये ऐसा टॉपिक है ना, आप अगर ऐसे नहीं याद रखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में कि कौन सा विजेता किसमें है, उपविजेता किसमें है, फ्रेंच में कौन जीता है, आप कंफ्यूज हो ही जाओगे। इसलिए आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। अब मैंने जो बताया AFWU याद रखने के लिए, तो अब क्या है, ये जो A है ना, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर और जो रनर है वो याद करा देगा, फ्रेंच ओपन का रनर और विनर याद करा देगा, विंबलडन का रनर और विनर याद करा देगा, और US ओपन का रनर और विनर याद करा देगा। सिंपल है ना। आप मैप में सिर्फ देख के याद करो, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। लास्ट में कौन है, दानिल मेदवेदेव है। और दानिल मेदवेदेव को फिर दोस्तों हम लोग कहाँ उठा के लेके जाएंगे, यहाँ पे, है ना। दानिल मेदवेदेव को उठा के यहाँ लेके जाएंगे और नोवाक जोकोविच को यहाँ लेके जाएंगे। और ये जो बीच में है उसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ S से नाम है तो S और M ये याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, S और M, इतना ही याद रखेंगे। और आपको ऑप्शन में जब आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि S से क्या है, तो स्टेफानोस सितिसिपास है S से, और मेटियो बेरे 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 टीनी है, मौ से मेटियो और S से स्टेफानोस सितिसिपास, ठीक है। और रनर और विनर ये दोनों आपको याद हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, AFWU, है ना। अब अगर दोस्तों हमसे पूछा कि फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच मन में आएगा ना। मैप में देखेंगे, याद करेंगे, इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे कैसे है मैप में। तो नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, और उसके बाद फोर्थ में है दानिल मेदवेदेव। फिर दानिल मेदवेदेव कहाँ चले गए हैं, तो ऊपर उपविजेता में चले गए हैं, और नोवाक जोकोविच को इधर लेके चलाए हैं। और लास्ट में क्या याद रखे हैं, बीच में SM, बीच में क्या याद करे हैं, S और M, ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग वुमेन्स की ओर आते हैं कि वुमेन्स में कौन कितना क्या क्या जीता है, ठीक है। वुमेन्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, तो विजेता है नाओमी ओसाका, और उप विजेता कौन है, तो जेनिफर ब्रेंडी, ठीक है। फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो बारबोरा क्रेजिसकोवा, और उप विजेता कौन है, तो अनास्तासिया पापलू चेकोवा, ठीक है, हो गया पापलू चेकोवा। अब देखिए विंबलडन कौन जीता है, तो विंबलडन वुमेन में कौन जीता है, तो विंबलडन ओपन 2021 किसने जीता है, एर्सले बार्टी, और उप विजेता कौन रही है, तो कैरोलिना पिल्सकोवा, ठीक है। यूएस ओपन के विजेता कौन है, एम्मा राडुकानो, और उप विजेता कौन है, लेला फर्नांडेज, ठीक है। अब इसको भी हम लोग सेम मैप से ही याद करेंगे, सेम ऐसे ही, है ना, विजेता और उप विजेता, और वैसे ही याद रखेंगे जैसे AFWU मैंने आपको जो याद कराया है, आप उसे याद रखो, ये बहुत काम का है ना, आपको बहुत आसान कर देगा। AFWU, है ना। अब ये क्या है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता और उप विजेता, है ना, विजेता और उप विजेता। फ्रेंच ओपन के विजेता और उप विजेता, विंबलडन के विजेता और उप विजेता, और ये US ओपन के विजेता और उप विजेता, है ना। सिंपल, ये जो है याद रखना है, NBAE और जैक एल NBAE जैक एल, आपको ऐसे ही याद रखना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कितना भी इस टॉपिक को आप ऐसे याद करो, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो ही जाओगे। और क्या ऐसे याद रखा है मैंने, जैसे मैंने या N कराया है ना, अब मैंने N को याद कराया, तो N से क्या हो जाएगा, नाओमी ओसाका आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नाओमी से काम चल जाएगा ऑप्शन में। B से क्या है, बारबोरा केजेस्कोवा, तो बारबोरा केजेस्कोवा तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बारबोरा सिर्फ याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ए से क्या है, एर्सेल बार्टी, तो सिर्फ आपको एर्सेल ही याद रखना है। ई से क्या है, एम्मा राडुकानो, एम्मा याद रखो, आप ऑप्शन में देख करके मार दोगे। जे से क्या है, तो जेनिफर बार्डी है, ठीक है ना, जेनिफर याद रखना है, बार्डी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ए से क्या है, अनास्तासिया, है ना, अनास्तासिया है, और
उनका पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। के से कैरोलिना प्लिस्कोवा है तो कैरोलिना याद रखने की जरूरत है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एल से क्या है, लेला फर्नांडेज, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेला याद रखना है। और इसको उसी क्रम में जैसे कि मैंने मेंस को कराया था उसी क्रम में, AFWU ऑस्ट्रेलियन ओपन के रनर, विनर और रनर, फ्रेंच ओपन के रनर और विनर, विंबलडन के रनर और विनर, और यूएस ओपन के रनर और विनर। कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना, इसको आप याद रख लो। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने शुरू में आपको बताया कि आप याद रख लो, ये बहुत काम आएगा। AFWU दोनों तरफ HCG, ये रखने से आपका जो करंट का क्वेश्चन है ये भी आसानी से याद हो जाएगा, है ना, कि ऐसे मैप में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक बटन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। और बहुत ही जल्द मैं और एक कोई टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे ही कुछ शानदार ट्रिक से लेकर के आपके पास आऊँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।